Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start class 6 science की हम class ले रहेंगे. So, student, today we are going to start our chapter 3rd. हमारा chapter 3rd है fiber to fabric. So, take out your book, open page number 18 आप book में सभी open कीजिए बच्चों. बेटा फाइबर टू फैब्रिक, मीनिंग ऑफ फाइबर इज रेशा और फैब्रिक मीन्स कपड़ा. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, कैसे रेशे से कपड़े. मैम फाइबर. यस, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम फाइबर किसको बोलते हैं? फाइबर रेशे तंतु अभी बता रहे हैं, आगे अपने चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जैसे आप सभी धागा यूज में लेते हैं ना घर में, थ्रेड. तो जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो किससे बनता है? छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है. और वो फाइबर से कैसे यार्न धागा बनता है, थ्रेड बनता है, और कैसे यार्न से फिर क्लॉथ फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. हम जो अभी कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े कैसे बनते हैं, कहाँ से इनका जो रॉ मटेरियल आता है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. तो स्टूडेंट, सिट योर बुक पेज नंबर 18 पे. पहली बूझो वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज ऑन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन. जो पहली और बूझो थे उन्हें क्या मिला था? फर्स्ट प्राइज मिला था. किसमें? कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता. मीनिंग साथ में नोट करते हुए चलेंगे आप, ताकि लास्ट में आप नोटबुक में कर ले. कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता. तो पहली और बूझो को नोटबुक में करना है क्या? फिर चैप्टर के साथ नोटबुक में करना है, बीच बीच में मत बोलो. आपको बुक में अभी नोट करते हुए चलना है वर्ड के साथ. जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनकी मीनिंग में आपको नोट करवा चलूंगी. तो पहली और बूझो को क्या हुआ? साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला. और प्राइज में जैसे अपने यहाँ भी स्कूल प्राइज मिलते हैं तो कोई गिफ्ट मिलता है या कुछ जो है रुपए वगैरह इनाम में होते हैं, तो वैसे ही उनको क्या थे, प्राइज में मनी, पैसे मिले थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि उनको जो प्राइज में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन जीतने पर उन्हें जो प्राइज मिला है उससे वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए क्या करेंगे, कुछ कपड़े ले लेंगे, कपड़े लेके आएंगे. तो प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स, यानी माता पिता के लिए क्या लेके आएंगे, कुछ कपड़े लेके आएंगे. व्हेन दे सॉ ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल. जब वह दुकान पे पहुंचे, जब आप कपड़ों की दुकान पे पहुंचते तो वहाँ क्या होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई देते हैं ना. तो वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, लार्ज वेराइटी, बहुत सारे प्रकार के क्या थे, अलग अलग कपड़े थे. When they saw a large variety of cloth material, then got confused. तो देख के वो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई. कंफ्यूज हो गई इट मीन्स वह एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या लेना है. द शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. तो जो शॉपकीपर थे, उस दुकान के जो मालिक थे, उनको शॉपकीपर बोलते हैं. उन्होंने कहा, एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि सम क्लॉथ और फैब्रिक वेर कॉटन एंड सम वेर सिंथेटिक. जो कुछ फैब्रिक हैं वो क्या है, कॉटन है. कॉटन मीन्स सूती, जिनको बोलते हैं सूती वस्त्र. जैसे घर में दादी वगैरह पहनती है ना साड़ी, तो चादर जो अपन बिछाते हैं, मम्मी से पूछना कॉटन कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है ना. और कुछ क्या है, सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम. तो उन्होंने कहा कुछ जो क्लॉथ है वह क्या है, कॉटन है, और कुछ जो है क्या है, सिंथेटिक है. He also had woolen muffler and shawls. और कुछ वहाँ पे क्या थे, वूलन ऊनी मफलर और शॉल्स भी थे. There were many silk साड़ी, और वहाँ पर क्या थी, बहुत सारी सिल्क की क्या थी, साड़ियाँ भी थी. पहले बूझो वेल्ट वेरी एक्साइटेड.
पहली और बूझो भी क्या थी, काफ़ी उससे एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई। दे टस्ट दे फील द डिफरेंट फैब्रिक, कि अलग अलग कपड़ों को उन्होंने टच करा। सिल्क के जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी शाइनिंग होते हैं, टच में काफ़ी सिल्की होते हैं, चिकने होते हैं। और कॉटन क्लॉथ जो होते हैं इतने चिकने नहीं होते। दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, तो उन्होंने फिर क्या खरीदा, एक वुलन मफलर, ऊनी मफलर खरीदा और एक कॉटन सूती साड़ी खरीदी अपने पेरेंट्स के लिए। आफ्टर देयर विजिट द क्लॉथ शॉप, पायली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। दे फाउंड दैट बेडशीट, तो उन्होंने क्या देखा, जब वो शॉप में गई, वहाँ मार्केट गई, तो अलग अलग तरह के बहुत सारे वहाँ पे कपड़े थे। कपड़े में क्या क्या थे, बेडशीट, चादर जो घरों में होती है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स मीन्स होता है कंबल जो हम ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट्स, कंबल, फिर कर्टन्स, कर्टन मीन्स पर्दे, पर्दे घरों में लगाए जाते हैं, उनको कर्टन्स बोलते हैं, कर्टन्स। टेबल क्लॉथ, जो मेज पे कपड़ा, टेबल्स पे क्लॉथ वगैरह बिछाए जाते हैं। टॉवल्स, जो आप टॉवल्स तौलिए वगैरह यूज में लेते हैं पूछने के लिए नहाने के बाद। एंड डस्टर वर मेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, और जो डस्टर थे जो डस्ट साफ करते हैं, वो सब कपड़े क्या थे, अलग अलग कपड़े के फैब्रिक के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वेर मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ फैब्रिक, सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और स्कूल बैग वगैरह अदर बैग भी क्या है, अलग अलग तरह के कपड़ों के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, वो बार बार ये ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फैब्रिक जो है कॉटन है और कौन सा अदर है, अलग है। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, तो यहाँ पर जो आपकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक, की फैब्रिक की कौन कौन सी वैरायटी होती है, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो है वैरायटी ऑफ फैब्रिक, आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, वैरायटी ऑफ फैब्रिक। वैरायटी मीन्स प्रकार, अलग अलग प्रकार के कपड़े किस किस टाइप्स के होते हैं, प्रकार। तो यहाँ पर जो है एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी अगर आपके आसपास कोई टेलर की दुकान है या कोई भी टेलरिंग का वर्क करता है, टेलर मीन्स दर्जी जो कपड़े सिलने का काम करते हैं ना, ऐसी कोई शॉप है, तो वहाँ पर जो कपड़े सिलने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, तो क्लॉथ के पीस, उनको हम कलेक्ट करेंगे टेलर की शॉप से। फिर हम देखेंगे अलग अलग पीस को टच करके, तो जो सभी पीस हैं वो टच करने में क्या आते हैं, अलग अलग दिखाई फील होते हैं। कुछ जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कुछ काफ़ी शाइनिंग वाले होते हैं, कुछ एकदम चिकने होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो देखिए एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट ए नियर टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, स्टिचिंग में सिलाई, सिलाई के बाद जो कपड़े बच जाते हैं वह हम जो है उनसे लेंगे। फील एंड टच इट प्लेस ऑफ फैब्रिक, नाउ ट्राई टू लेबल some of the fabric as cotton, silk, wool and synthetic after asking the help from the tailor, और उन पे हम जो है एक लेबल लगा देंगे, टेलर से पूछ के कि ये कॉटन का है, कि ये सिंथेटिक है, या सिल्क का है, ये वूलन का है, अलग अलग हम उसमें जो है लेबल लगा देंगे। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट्स इन कंटिन्यूस पीस, नो लुक एट क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस, कि हम सभी को देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं। एक्टिविटी 2 में जो एक पीस लेंगे हम क्लॉथ का, इस टाइप से पीस लिया, उसका हम एक थ्रेड ऐसे निकालते हैं, जैसा कि आपके डायग्राम में देखो फिगर 3.3 में है कि हम उसका एक धागा खींचते हैं तो उसके सारे थ्रेड धागे क्या है, यान अलग अलग निकल जाते हैं। तो इट मीन्स ये क्लॉथ किससे बना हुआ है, ये जो क्लॉथ है किससे बना हुआ है, यान धागों के सेट से बना हुआ है, तभी ये धागे अलग अलग निकल रहे हैं। देखिए बुक में
Select a piece of cotton fabric. We label activity first. Now try to find a loss of thread or yarn at one of the ends and pull it out. If no loss yarn are visible. कि हमें एक धागे को अगर कॉटन क्लॉथ के खींचते हैं तो सभी धागे अलग अलग हमें दिखाई देते हैं. Pull one out is a pen or a needle. का जो फर्स्ट थ्रेड है उसे हम बाय हैंड या पेन या नीडल से खींच सकते हैं. You can gently pull one out the we find the fabric is made up of yarn arranged together. तो कपड़ा किससे बना होता है? जैसे ये क्लॉथ है कैसे बना हुआ? ये हमारे यार्न है, धागा है छोटा छोटा, इनको हमने एक के ऊपर एक अरेंज कर लिया और इस टाइप से तो हमारा फैब्रिक बन गया ना. तो जो फैब्रिक है वो क्या है? कपड़ा किससे बनता है? जो यार्न के सेट अरेंज करने से, धागों को एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करने से हमारा क्या है? फैब्रिक कपड़ा बनता है. एक्टिविटी 3 नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइबर. फाइबर वैसे कैसे बनते हैं? इससे फर्स्ट अपन यार्न बनाएंगे. यार्न कैसे बनता है? तो आपके घर में अभी सभी आप घर में हैं, अगर आपके पास थ्रेड धागा है तो आप जैसे ही धागे का एक साइज को पकड़ के उसे जैसे ही आप थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, इसे घुमाएंगे तो हम देखेंगे यार्न में से भी जो है पतली पतली थिन स्ट्रैंड, पतली पतली लड़ियाँ क्या है और अलग होती है. तो इट मीन्स जो यार्न है वो किससे बना होता है? वह बहुत सारे फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं. देखिए एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. या आप जो है कॉटन फैब्रिक का एक धागा ले लीजिए या आपके घर में जो धागा हम कपड़े सिलने के लिए यूज में लेते हैं वो भी ले सकते हैं. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. नाउ प्रेस ऑन द एंड ऑफ यार्न विथ योर थंब. जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि उसके एक सिरे को हम हाथ से पकड़ लेंगे, दबा लेंगे और दूसरे को ऐसे घुमाएंगे. तो स्केच द अदर एंड द यार्न अलोंग विद द लेंथ ऑफ योर नेल इज शोवन फिगर 3.4 जैसे हमारी होनी चाहिए. डू यू फाइंड दैट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप टू थिन स्ट्रैंड. तो यार्न किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पतली पतली स्ट्रैंड यानी लड़ियों में कन्वर्ट हो जाता है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. कई बार हम जब सुई में धागा पिरोते तो क्या होता है? धागे में से अलग अलग धागे निकल जाते हैं और हमारा पूरा धागा क्या है? नीडल सुई में नहीं जा पाता. तो इससे भी क्या शो होता है कि जो यार्न है धागा किससे मिलकर बन रहा है? पतली पतली लड़ियों से, थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है. Many a time the end of thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. The thin strand thread that we see are made up of, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन सभी. The thin strand of thread that we see, जो यार्न की हमें पतली पतली लड़ियाँ दिखाई देती हैं, are made of still thinner strand. जो धागा है, पतला धागा भी किससे बना हुआ है? पतली पतली स्ट्रैंड से, लड़ियों से मिलकर बना हुआ है. इसे क्या बोलेंगे? पतली पतली थिनर स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स बोलते हैं, रेशा बोलते हैं. भाई आपने क्वेश्चन पूछा था ना फाइबर्स क्या होता है किसी ने, तो यहाँ पे है जो यार्न की भी अंदर जो आप देखेंगे सुई में डालकर अलग अलग निकलते हैं ना पतले पतले और धागे, तो उन थिन स्ट्रैंड्स को, पतली पतली लड़ी को क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं. फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न. फैब्रिक जो होते हैं, कपड़े किससे बनते हैं? यार्न, धागे से बनते हैं. एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर. और धागा किससे मिलकर बना होता है? फाइबर से मिलकर बना होता है. इट मीन्स जो हमने कपड़े पहन रखे हैं सबने, वह कपड़े किससे मिलकर बने हुए हैं? इस टाइप से. सबसे पहले क्या होता है? फैब्रिक कपड़ा है, कपड़ा किससे मिलकर बना हुआ है? यार्न से. ये भी अपन ने देखा था धागों का सेट अरेंज करके कि यार्न से फैब्रिक बनता है और यार्न किससे मिलते हैं? बनते हैं, यार्न बनते हैं फाइबर से. तो इस तरीके से जो है हमारे कपड़े बनते हैं. The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं, प्लांट से जो फाइबर हमें मिलते हैं वो प्लांट फाइबर होते हैं, और जो एनिमल से कॉटन, जूट ये प्लांट फाइबर है, और एनिमल से वूल, सिल्क या हमें एनिमल से मिलता है एनिमल फाइबर है. तो यह फाइबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर. मीनिंग भी आप साथ में इसका नोट करेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे डेफिनेशन को. नेचुरल फाइबर्स मीन्स दोज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल.
वे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, अपने आप उगते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं प्लांट को, प्लांट अपने आप ग्रो करते हैं और उनसे हमें फाइबर मिलता है। जो कॉटन प्लांट है रुई से बनता है, कॉटन से बनता है, कॉटन हम बनाते हैं कि अपना प्लांट से ग्रो करता है। एनिमल फाइबर जो एनिमल के हेयर से इनसे बनते हैं, तो वो भी हम थोड़ी लगाते हैं, अपने आप लगते हैं ना उनके हेयर्स पे। तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर से। तो 2 टाइप्स के होते हैं। सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं। फर्स्ट नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशे, और सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स कृत्रिम रेशे। ये कैसे बनते हैं, ये जो है मैन मेड होते हैं, इन्हें मनुष्य बनाता है या हमें नेचर से नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल जो रेयन है, पॉलिस्टर्स हैं, ये सभी जो केमिकल का यूज करके फैक्ट्रीज में इन्हें बनाया जाता है, इन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। देखिए बुक में, these are called natural fiber. Cotton and jute are example of fiber obtained from plant. कॉटन और जूट अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ये क्या है, प्लांट फाइबर है क्योंकि हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड वूल एंड सिल्क, ऊन और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर है, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, इसलिए इन्हें एनिमल फाइबर बोलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल आप सभी जानते हैं, वूल मीन्स ऊन। ऊन हम सबको किससे मिलता है, ऊन हमें जो है हेयर, गॉट, शीप, इनके हेयर से मिलता है। जो भी बकरी होती है, भेड़ होती है, इनके हेयर, बालों से हमें वूल, ऊन मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल। इसके अलावा जितने भी हेयरी एनिमल है, हेयरी एनिमल मीन्स जिनकी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं। रैबिट के भी आपको पता है हेयर होते हैं, कैमल के भी हेयर होते हैं, तो उनके हेयर से हमें क्या है, वूल, ऊन मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। और सिल्क फाइबर जो है हमें किससे मिलता है, सिल्क के कोकून से मिलता है। For thousands of years, natural fiber were only once available for making fabric. कई सालों तक, हजारों सालों तक जो ओनली कॉटन फाइबर का ही कपड़े बनाने के लिए यूज में लिया जाता था। सूती कपड़े ही लोग पहनते थे, कॉटन फाइबर ही बनाया जाता था। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। और पिछले 100 सालों से जो है केमिकल्स का यूज किया जाने लगा कपड़ों को बनाने के लिए, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस। अंडरलाइन करेंगे कि ये जो फाइबर हैं ये हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेस से नहीं मिलते, प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इन्हें क्या बोलेंगे हम, सिंथेटिक फाइबर। तो प्लांट, एनिमल्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं, दोज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर, एंड दोज फाइबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, वो क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक फाइबर। दोज फाइबर इज कॉल्ड ए सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। ये क्या है, एग्जांपल है पॉलिस्टिक फाइबर के। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखे। फर्स्ट नेचुरल फाइबर, सेकेंड सिंथेटिक फाइबर। अब हम इसमें क्या है आगे स्टडी करेंगे कि कुछ नेचुरल फाइबर्स में हमने कौन कौन से फाइबर्स देखे, प्लांट और एनिमल्स फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। तो फर्स्टली हम प्लांट फाइबर्स देखेंगे, प्लांट फाइबर्स कैसे बनता है, फिर उससे कैसे कपड़े बनते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं कौन कौन से। तो सब प्लांट फाइबर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ जो है क्या है, प्लांट फाइबर, पौधों के रेशे। अब इसका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है कॉटन। कॉटन प्लांट देखा आपके घर में भी होगा किसी के, कॉटन में रुई, सूती होता है, और इसके अलावा कॉटन जो कॉटन रुई होती है ना, उसके ये कॉटन प्लांट क्या आपने पता है, कॉटन प्लांट क्या होता है। देखो फिगर में देखो, पेज नंबर 20 पर फिगर 3.6 में कॉटन प्लांट पे कॉटन लगा हुआ है इस टाइप से। ये हमारा कॉटन प्लांट है और इसके फ्रूट्स में जो है इस टाइप से कॉटन निकला हुआ है, रुई निकली हुई कॉटन। तो इसके कॉटन है वो हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। द हैवी वीवर मेड
Wig for oil lamp. What do you use the making this wig? This is wool is used for filling matters, plate and pillows. तो हम कॉटन का यूज़ कहाँ का करते हैं? घर में पूजा करने में, दिया बत्ती बनाने में। बत्ती किसकी बनती है? हमारे यहाँ कॉटन्स की बनती है, रुई की बनाते हैं ना। और जो हमारे घर में पिलोस मीन्स तकिए हैं, गद्दे हैं, रजाई, उनमें भी क्या भरा हुआ रहता है? कॉटन, रुई भरी हुई रहती है। तो टेक सम कॉटन वूल, pull it apart of look at it. What do you observe? The same thin strand that you see are made of cotton fibers. की जो कॉटन फाइबर्स है उन्हें अपन खींचते हैं इस टाइप से, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पतली पतली लड़ियों में। अगर आप कॉटन आपके आसपास है तो आप उसको हाथ में लो, या फिर मम्मी कभी धागा बनाती है या बत्ती बनाती है तो आपने देखा होगा कि कॉटन को हाथ में लेके वो खींचते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक पतले धागे में कन्वर्ट हो जाता है रुई को लेके। Where does this cotton wool come from? ये कॉटन आता कहाँ से? जो घरों में हम रुई कॉटन यूज में ले रहे हो, कहाँ से आता है? It is grown in the field. इसे खेतों में उगाया जाता है। Cotton plant are usually grown in a place having black soil and warm climate. जहाँ पर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, और वार्म क्लाइमेट, गर्म मौसम रहता है, गर्मी रहती है, वहाँ पर जो है कॉटन को उगाया जाता है। मैम कॉटन क्या लिखा है? यस, कॉटन के आगे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र होते हैं कॉटन्स, ठीक है। और रुई भी बोलते हैं कॉटन को, रुई को भी कॉटन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कहाँ ग्रो होते हैं ये प्लांट पे? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है जिसे अपन कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वहाँ क्या होता है? फ्रूट ऑफ प्लांट है। जैसे कि टोमेटो के प्लांट पे टोमेटो लगते हैं ना, वैसे ही जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट पे क्या होता है? फ्रूट की जगह क्या लगते हैं? कॉटन बॉल्स लगते हैं। और कॉटन बॉल्स जो है उनसे हमें क्या मिलता है? कॉटन रुई मिलती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं डायग्राम में। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, और इसका साइज कैसा होता है? लेमन, नींबू इतना बड़ा होता है ना, तो वैसे ही इसका साइज भी इतना ही होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मीन्स पकने के बाद, बड़े होने के बाद, द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जैसे ही हमारा कॉटन फ्लावर्स जो है, कॉटन फ्रूट बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट हो जाता है मीन्स फूट जाता है, और इसमें से क्या होता है? कॉटन रुई बाहर निकल आती है, वाइट वाइट दिखाई देने लग जाती है। देखिए फिगर 3.6 में इसका कॉटन प्लांट का डायग्राम आपको दिखाया गया है। और इसके बीच में क्या होते हैं? कॉटन के बीच में सीड्स होते हैं कॉटन के, जिन्हें जैसे एप्पल में इनमें सीड्स होते हैं ना, मैंगो में, वैसे इस कॉटन में भी कॉटन के सीड्स होते हैं। तो सीन है कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। तो उसके लिए हमारा जो कॉटन है वो किसके लिए रेडी हो जाता है? पिकिंग प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। पिकिंग मीन्स तोड़ना। इट इज लुक लाइक द फील्ड कवर्ड विथ ए स्नो। और उस समय जब बहुत सारे कॉटन एक जगह लगाए हुए रहते हैं खेत में, और वो सारे मेच्योर होकर ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे ही खेत में क्या है? फील्ड में स्नो, बर्फ हो रही है। क्योंकि स्नो, बर्फ भी कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, और हमारा कॉटन भी कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का ही होता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। फिर इनमें से क्या है? कॉटन को बाय हैंड, हाथ से पकड़ पकड़ के निकाला जाता है, और सीड को इनमें से सेपरेट अलग कर लिया जाता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। कि जब फाइबर्स को अलग किया जाता है उनके बीजों से, कॉटन को उसके सीड से अलग किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गिनिंग कहलाती है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक तरीके में, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक लिखेंगे आप, कि जो पुराना तरीका है उसमें क्या था? कॉटन में से सीड्स बाय हैंड, हाथ से निकाले जाते थे। बट दिस डे, आजकल क्या है? ये वर्क किससे किया जाता है? आजकल ये वर्क बाय हैंड, बाय मशीन, मशीनों के द्वारा किया जाता है। यह तो था हमारा कॉटन फाइबर। अब नेक्स्ट हमारा है जूट फाइबर। कॉटन हमारे किससे मिल रहा है? कॉटन फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के फ्रूट से। जूट है वो हमें किससे मिलता है? जूट हमें स्टेम ऑफ जूट प्लांट,
जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, तना, उससे हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है। जूट का यूज़ कहाँ होता है, अपने घर में बोरी वगैरह, गिनी बैग्स वगैरह यूज़ में लेते हैं ना, उसमें जो है जूट का यूज़ होता है। देखिए बुक में पेज नंबर 20 पे, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट एक जूट किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है हमें, स्टेम ऑफ जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमें जूट मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में ही इसे उगाया जाता है। इन इंडिया जूट मैनली ग्रोइंग इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में जो है जूट को भारत में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज अ फ्लावरिंग स्टेट। और कब काटा जाता है, हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड मीन्स कटाई करना, हार्वेस्टेड मीन्स काटना या कटाई करना। कब इसको काटा जाता है, इसे जब इसकी फ्लावरिंग, जब इसको फूल आने लग जाते हैं प्लांट पे, तब इसको काट दिया जाता है। इट मीन्स जो है हमें जूट का स्टेम, हमारा प्लांट तैयार है, जूट इससे हमें मिल सकता है। तो फ्लावरिंग स्टेज पे इसे काटा जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट एंड इमर्स्ड इन ए वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और फ्लावरिंग स्टेज में इसे काट कर, क्योंकि स्टेम क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है ना, तो इसको क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक क्या किया जाता है, पानी में डुबो के रखा जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दिस स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और इस स्टेम पे जो रूट वगैरह लगी हुई होती है उसे किससे सेपरेट कर लिया जाता है, उसे बाय हैंड, हाथ से क्या है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, हाउ इट इज डन। अब उसके बाद हमें जो है कॉटन भी मिल गया और जूट भी मिल गया, तो हम कैसे इससे धागे बना सकते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे से कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है अपना स्पिनिंग कॉटन यार्न। नेक्स्ट टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो कैसे कॉटन यार्न बनाया जाता है, कॉटन का धागा। एक्टिविटी 4 दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ऑल सम कॉटन वूल इन ऑन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर योर हैंड। हम जो है कॉटन घर पे रुई को लेंगे और उसे फोर फिंगर से, दूसरे हैंड से धीरे धीरे क्या है खींचेंगे, धीरे 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 खींचने पर वह बड़ा होता जाएगा। और फिर जैसे हम उसको ट्विस्टेड करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ट्विस्टेड करना मीन्स मोड़ना, ट्विस्टेड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न, धागे में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। देखिए बुक में, जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। हम जो है कॉटन को खींचते हुए, पुलिंग मीन्स खींचना, खींचते हुए क्या करेंगे, ट्विस्टेड ऐसे मोड़ेंगे। तो दोस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो हमारा जो है कॉटन किस में कन्वर्ट हो जाता है, धागे में कन्वर्ट हो जाता है। और यह प्रोसेस जिससे कि फाइबर से क्या बनाया जा रहा है, यार्न, धागा बनाया जा रहा है, क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाएंगी। डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, धागे से, फाइबर से धागा बनाना क्या कहलाएगा, स्पिनिंग कहलाएगा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, गिनिंग। गिनिंग क्या होती है, बाय हैंड सीड्स को रिमूव करना, बीजों को कॉटन में से हटाना क्या कहलाएगा, गिनिंग कहलाएगा। और स्पिनिंग जो है फाइबर कन्वर्ट टू यार्न, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना जो है स्पिनिंग कहलाएगा। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन बॉल आर ड्रॉवन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें जो है कॉटन को खींचा जाता है और खींच के उसको क्या किया जाता है, ट्विस्टेड, घुमाया जाता है। This brings the fibers together to form a yarn. A simple device used to spinning is a hand spinning, also called तकली। और इसके लिए जो है कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एक सिंपल डिवाइस का यूज़ किया जाता है धागे में कन्वर्ट करने के लिए कॉटन को, जिन्हें अपन तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा।
इसके अलावा एक दूसरा डिवाइस भी है चरखा, जैसा कि फिगर 3.11 में दिया हुआ है, जो गांधी जी चलाते थे। वो क्या करते थे, वो भी कॉटन को किस में कन्वर्ट कर लेते थे, पहले धागों में कन्वर्ट कर लेते थे और फिर अपने कपड़े खुद बनाते थे गांधी जी। इसलिए दूसरा डिवाइस है चरखा, जिसके द्वारा हम कॉटन को यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो है गांधी जी का चरखा काफ़ी प्रसिद्ध था। गांधी जी ने कभी भी जो है बाहर से आए हुए विदेशी कंपनियों का कोई भी सामान कपड़ा यूज में नहीं लिया। वो अपने कपड़े चरखे के द्वारा खुद अपना जो है कपड़े वगैरह धागे बनाते थे और उससे अपने कपड़े खुद बनाते थे। Encouraged people to wear a टकली cloth made of yarn term by खादी सन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड ऑफ मिल्स ऑफ ब्रिटेन। खादी के जो कपड़े हैं, सूती कपड़े, ये सभी खादी या चरखे से बनाए जाते थे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हमारे जो घरेलू उद्योग है, कॉटन उद्योग, सूती वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत में जो है एक इंडस्ट्रीज कमीशन बनाई थी 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और बड़े पैमाने पर जहाँ पर बहुत सारे कॉटन होता है, बहुत सारा धागा बनाना होता है, वहाँ पर ये वर्क किससे किया जाता है, बाय मशीन किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। और जब हमारा धागा बन जाता है तो धागे से क्या बनता है, मेकिंग फैब्रिक, कपड़ा बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो। कोई दिक्कत है बेटा, माइक ऑन करो सब अपने। दैविक, खुशी? नो मैम। ओके बेटा, लीव करो क्लास।